हिमांशु, पूर्ण बजट मोदी सरकार 2 में ये आखिरी है। इंटरिम बजट हम अगली बार देख सकते हैं, लेकिन इस पूर्ण बजट के जरिए वोट पर नजर रहेगी या अर्थव्यवस्था पर नजर रहेगी, इस पर सबका जोर रहेगा। और क्या इस वक्त समझ में आ रहा है कितनी देर में लगभग जो पूरी प्रक्रिया है वो भी जल्दी से बता दें। और बाजार में तेजी देखी जा रही है, क्या हम ये माने कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले बीते दिन जो बाजार में हमने देखा था एक गिरावट के साथ बाजार खुला था, आज थोड़ी तेजी दिख रही है? देखिए बिल्कुल अंजना, वोट पे भी नजर रहेगी और अर्थव्यवस्था पे भी नजर रहेगी। अगर हम देखें तो आज भारत विश्व की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो लगातार ग्रो कर रही है। जब पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जो बजट आएगा उस पर न सिर्फ भारत की आम जनता की नजर होगी, बल्कि पूरे विश्व के उन देशों की भी नजर होगी कि भारत किस तरीके का नया बजट लाएगा। नारी सशक्तिकरण का ये बजट होगा। कल उन्होंने कहा था राष्ट्रपति का उद्बोधन होना है, वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। और दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण 5वां बजट पेश करेंगी। तो निर्मला सीतारमण के इस बार बही खाता, क्योंकि अब वो बजट नहीं बही खाता कहती है, और उनकी मां ने उनको सिलकर दिया था जब वो पहली बार बजट पेश करने आई थी, लाल कपड़े में सिलकर दिया था। पेपरलेस किया गया, उस पर टैब के जरिए जो है वो बजट को पढ़ती हैं। और दूसरा वो टैब मेक इन इंडिया होता है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाया जाए, उस पर आत्मनिर्भर भारत कैसे बने इसको लेकर आगे बढ़ना होगा। तो सोशो इकोनॉमिक बजट होने वाला है, ग्रामीणों के लिए होगा, किसानों के लिए होगा, मध्यम वर्ग के लिए बहुत कुछ होगा। बस एक चीज देखने वाली है, क्या सैलरी क्लास को इनकम टैक्स में छूट बढ़ाई जाएगी। 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना किया जाएगा। पिछली बार ये कहा गया था कि इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो आम आदमी को 5 लाख तक जो है वो उस पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। ये एक चीज आई थी सामने, लेकिन आम आदमी चाहता है कि डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उनको जो है वो छूट मिले। क्या सरकार इस पर विचार करेगी? क्योंकि 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, और अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे तो 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। उसको लेकर क्या आम आदमी की जेब में कुछ पैसा बचेगा? क्या एक चीज और देखनी होगी, क्योंकि कोविड से हम निकल कर आए हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार ज्यादा सोच रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस है। साथ ही साथ गरीब कल्याण योजनाएं, उनके बजट को बढ़ाया जाने की बात की जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या हर घर जल हो, हर घर बिजली हो। ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो आम आदमी को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में जो है वो फायदा पहुंचाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं वो रेवड़ी कल्चर के तो खिलाफ है, लेकिन सोशल स्कीम जिससे आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर हो सकता है उस पर उनकी सोच है। तो मध्यम वर्ग के साथ साथ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बजट की जो छाया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। ठीक है।